हेलो एवरीवन। हम सॉल्व करे थे जून 2024 का पेपर केमिकल साइंस के रिगार्डिंग, ठीक है, जो CSI नेट एग्ज़ाम 2024 में हुआ था, राइट। तो आज हम इस PYQ सीरीज़ का लास्ट जो हमारे पास वीडियो है या फिर लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है उनको कवर करेंगे। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके पास जून 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ओके, तो आज हमारे पास लास्ट लेक्चर रहेगा इस सीरीज़ के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो अगेन करेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है। यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ HV, ठीक है, लाइट के थ्रू ये प्रोसेस हुआ है और आपके पास बन गया यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने इसमें बताना है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पर रिएक्शन को समझे तो ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व करती है फोटोकेमिकल रिएक्शन को। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन को देखा तो हमें समझ में आया कि ये कैसा एक टॉपिक है फोटोकेमिकल रिएक्शंस का, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन का ये टॉपिक है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस आपके बेसिकली 2 टाइप में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया फर्स्ट वन आपके पास नॉरिश टाइप 1, ठीक है, नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन, और सेकंड हो गया आपके पास नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन, जो यहाँ पर गिवन दिए गए हैं, नॉरिश टाइप 1 एंड नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन। तो उन्हीं रिएक्शन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो अगर आप देखो यहाँ पर गिवन हमारे पास 4 ऑप्शन है। थ्रियो आइसोमर गिव द प्रोडक्ट वाया नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन, ठीक है, उसी प्रकार थ्रियो आइसोमर ने हमारे पास नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट दिया। फिर एरिथ्रो आइसोमर गिव प्रोडक्ट वाया नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन एंड एरिथ्रो आइसोमर गिव प्रोडक्ट वाया नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन, ठीक है। सॉरी ये 1 होगा, यहाँ पे 2 है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, हमें को मालूम होना चाहिए कि नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। नॉरिश टाइप रिएक्शन, नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन क्या होते हैं एंड नॉरिश टाइप 2 रिएक्शंस क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। बेसिक हमारे पास नीड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे फोटोकेमिकल रिएक्शन जहाँ पर आपके पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, ऐसे रिएक्शन यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड अल्फा क्लीवेज शो करते हैं, ठीक है, अल्फा क्लीवेज होती है कार्बोनाइल कंपाउंड में और वो ब्रेक करती है, ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड कार्बन बॉन्ड, ब्रेक कर देगी अल्फा एंड कार्बन के बीच के बॉन्ड को, और इसकी वजह से आपके पास एक रेडिकल पेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी, रेडिकल पेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। उनको हम नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन कहते हैं। और नॉरिश टाइप 2 रिएक्शंस में आपके पास होते हैं गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है ना, गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होती है। मीन्स यहाँ पर जो एक्साइटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है वो लीड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक इंटरमीडिएट, साइक्लिक इंटरमीडिएट यहाँ पर बनने को देखने को आपको मिलता है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करते हैं ओलिफिन, ओलिफिन को ये प्रोड्यूस करेंगे, मीन्स ये इस टाइप का आपके पास एल्किन बनाएंगे, एल्किन को ही हम ओलिफिन कहते हैं। तो हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं रिएक्शन को। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये क्या बना रहा है, ओलिफिन बना रहा है। मीन्स यहाँ पर गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो रही है, गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो रही है। मीन्स यहाँ पर नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन ये देखने को मिलता है। ये कौन सा टाइप है, नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन ये है, ठीक है। ये हमें यहाँ से पता चल गया, हमने रिएक्शन का प्रोडक्ट देखा और हमने मान पाया कि यहाँ पर नॉरिश टाइप 2 का ये रिएक्शन है। अब बात करते हैं कि क्या ये थ्रियो आइसोमर बना रहे हैं या फिर रिथ्रो आइसोमर बना रहे हैं। बात की गई है थ्रियो एंड एरिथ्रो की। तो थ्रियो एंड एरिथ्रो में क्या डिफरेंस होता है। थ्रियो आइसोमर एक ऐसे आइसोमर्स होते हैं जहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड में होते हैं। और एरिथ्रो आइसोमर्स में आपके पास क्या होता है, एरिथ्रो आइसोमर में आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो सेम साइड में रहेंगे, ठीक है। Substituents are present on the same side, not opposite, ठीक है।
तो जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा एरिथ्रोआइसोमर गिव द प्रोडक्ट वाया नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन, क्योंकि आप अगर रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो सेम साइड्स में प्रेजेंट है और ये टाइप कौन सा है, नॉरिश टाइप 2 है। ठीक है, और इसीलिए हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगी ऑप्शन नंबर 4। ओके, उसी प्रकार से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि हमने बताना है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास रिएक्शन दिया गया है, हमने इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है कि वो प्रोडक्ट कौन सा रहेगा। तो अगर आप रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन कौन सा है, ये रिएक्शन है पॉउसन रिएक्शन। ठीक है, जिसे हम पीके रिएक्शन भी कहते हैं, पीके रिएक्शन है ये। ठीक है, तो ये एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन है जो इन्वॉल्व करता है एल्काइन को। ठीक है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन तो एल्काइन को इन्वॉल्व करेगा या फिर एल्कीन को या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ अ कोबाल्ट कैटालिस्ट, जो कि यहाँ पे यूज भी किया गया है, कोबाल्ट कैटालिस्ट। ठीक है, और ये फॉर्म करता है साइक्लोपेंटेनोन स्ट्रक्चर, मीन्स ये क्या बनाएगा आपके पास, साइक्लोपेंटेनोन। तो अगर हम गिवन ऑप्शन यहाँ पे देखें, ऑप्शन 1 ये है, सेकंड, थर्ड, 4, तो ऑप्शन नंबर 4 को अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या है, साइक्लोपेंटेनोन। ठीक है, और ये हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था तो हमें पता है कि ये पॉउसन रिएक्शन है, पीके रिएक्शन है, और इसका हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा साइक्लोपेंटेनोन रिएक्शन, जो कि हमने यहाँ पर बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर आपके पास गिवन स्ट्रक्चर्स दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए पी, क्यू, आर एंड एस, ये गिवन स्ट्रक्चर यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो हमने इन स्ट्रक्चर को देखा, अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो स्टेटमेंट में पूछा गया है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। द स्ट्रक्चर फॉर नियोबोसिन इज पी, नियोबोसिन की स्ट्रक्चर पी है। द स्ट्रक्चर ऑफ टाइटेनोसिन इज क्यू, एंड सिमिलरली कि नियोबोसिन के लिए एस स्ट्रक्चर होगी या फिर टाइटेनोसिन के लिए आर स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो हमारे पास गिवन स्ट्रक्चर्स दी गई है, तो हमने बताना है कि पी, क्यू, आर एंड एस में से कौन सी स्ट्रक्चर नियोबोसिन के लिए है या फिर कौन सी स्ट्रक्चर टाइटेनोसिन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, ये क्वेश्चन है और गिवन ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। ओके, सो बेसिकली जो स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है ये एक मेटेलोसिन्स की स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, कौन सी स्ट्रक्चर्स है, मेटेलोसिन की ये स्ट्रक्चर्स है, विच आर सैंडविच कंपाउंड्स। तो सैंडविच टाइप की स्ट्रक्चर आप देखिए, सैंडविच की तरह ये बनी गई है। ठीक है, कंटेनिंग अ ट्रांजिशन मेटल सेंटर, ट्रांजिशन मेटल सेंटर इसमें होंगे बिटवीन द साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड्स, जिसको हम सीपी कहते हैं। ओके, तो ये जो मेटेलोसिन्स है कैन बी डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन द मेटल सेंटर, तो मेटल सेंटर के बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड देयर स्पेसिफिक बॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो मेटेलोसिन की ये स्ट्रक्चर्स रहती है। सो जो मेटेलोसिन्स होते हैं ये फर्स्ट तो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक ये कंपाउंड रहते हैं जहाँ पर ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेट करती है बिटवीन द सीपी एनाइन एंड द सैंडविच स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर पी को यहाँ पर देखें, ये हमारे पास पी एंड ये है हमारे पास क्यू। ठीक है, स्ट्रक्चर पी को अगर हम देखें, ये रहेगी आपके पास नियोबोसिन के लिए, किसके लिए रहेगी, नियोबोसिन के लिए ये स्ट्रक्चर आपके पास रहती है। क्यों, ये हमारे पास कन्फर्म्ड हुई बाय इट्स बेंट ज्योमेट्री। इसकी अगर हम ज्योमेट्री देखें तो ज्योमेट्री किस टाइप की है, ज्योमेट्री रहती है आपके पास बेंट टाइप की, बेंट टाइप की इसकी ज्योमेट्री है, विच टाइपिकली फॉर नियोबियम मेलोसिन्स। तो ये जो बेंट टाइप की ज्योमेट्री होती है ये टाइपिकली आपके पास किसके लिए दी जाती है, नियोबियम मेटेलोसिन के लिए ये टाइपिकली स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है ड्यू टू इट्स लार्जर साइज, इसका लार्जर साइज होने के कारण इसकी आपके पास बेंट टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो हमें पता चल गया कि पी के लिए आपके पास जो नियोबोसिन है की स्ट्रक्चर है वो क्या है, पी है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, और आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर किसी की और की बेंट स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती है। ठीक है,
तो ये हो गया। अब अगर हम Q को देखते हैं तो Q आपके पास किसको शो करता है? टाइटेनोसिन के लिए ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसकी रीअरेंजमेंट है, आप देखिए तो कैसी रीअरेंजमेंट है, ये लीनियर रीअरेंजमेंट है, जो कि आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करती है टाइटेनियम मेटालोसिन के लिए। टाइटेनियम मेलोसिन के लिए ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है ड्यू टू स्मॉलर साइज कंपेयर टू नियोबेसिन। तो अगर हम साइज का भी देखें तो नियोबेसिन का साइज बड़ा है, स्मॉल मतलब बिगर है एज कंपेयर विथ क्यू का कैसा साइज रहेगा? स्मॉलर। ओके, तो P आपके पास नियोबेसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड Q रिप्रेजेंट कर रहा है टाइटेनोसिन को, और दोनों ये क्या है? मेटालोसिन्स है। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें, द स्ट्रक्चर फॉर नियोबेसिन इज P, जो कि ट्रू है। द स्ट्रक्चर ऑफ टाइटेनोसिन इज Q, वो भी ट्रू है। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट जो आपके पास आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, A एंड B। ठीक है, या इसमें राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो यहाँ पर रिएक्शन से प्रोडक्ट नया है, ठीक है, R2P यहाँ पर हो गया। तो हमने बताना है कि इसमें किस टाइप की शिफ्ट देखने को मिलती है। ओके, या तो इसमें होगी 1,5 कार्बन शिफ्ट विद इन्वर्जन, या फिर 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट विद रिटेंशन, या फिर जो यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट है इनमें से कोई आपके पास राइट ऑप्शन रहेगी, ये हमें मालूम है। ठीक है, तो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर शोन है, द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन शोन इन द फिगर, ये एक थर्मल रीअरेंजमेंट है फॉर द बाईसाइक्लिक सिस्टम। कैसी है? थर्मल। मीन्स ये प्रोसेस थर्मली ऑब्टेन हो रही है, हीट का यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो हमें गिवन क्वेश्चन से समझ में आया। ठीक है, और आपके पास जो कंपाउंड बन रहा है वो कैसा है? बाईसाइक्लिक है। मीन्स बाईसाइक्लिक सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बाईसाइक्लिक सिस्टम है और साथ ही साथ ये थर्मली कैरी हो रहा है रिएक्शन। मीन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट देखने को आपको मिलती है। ओके, तो गिवन अगर आप स्टेटमेंट देखिए 1,5 कार्बन शिफ्ट सभी में यूज़ की गई है। 1,5 कार्बन शिफ्ट मीन्स ये क्या है? 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट यहाँ पर यूज़ की गई है। तो ये जो शिफ्ट्स है ये इन्वॉल्व करती है आइदर द कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स एज द रिजल्ट फॉर देयर माइग्रेशन ऑफ एटम्स विथ आइदर बाय रिटेंशन या फिर इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस कंपाउंड को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये जो कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड जो R2P बन रहा है विद द हीट थर्मल प्रोसेस में, हमें मालूम है कि आपके पास यहाँ पर बोथ 1,5 कार्बन शिफ्ट एंड 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट विद रिटेंशन देखने को मिलेगी। मीन्स आपका जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रिएक्शन ऑफ एन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ COCl2 with KNO2 give a yellow precipitate X with NH4SeN, a blue colored compound Y. Compound X and Y respectively are. Means एक यहाँ पर X कंपाउंड होगा, एक Y कंपाउंड होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसका रिएक्शन मैकेनिज्म समझना होगा। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए हमारे पास पूछा गया था कि हमने रिएक्शन करना है एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ COCl2। मीन्स हमने रिएक्शन करना है COCl2 का किसके साथ? KNO2 के साथ। ठीक है, और हमारे पास प्रेसिपिटेट बन रहे हैं येलो कलर के। ठीक है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2HCl, और यहाँ पर भी आ गया 3 फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। तो येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे X को हम निकालते हैं। तो जब हमने यहाँ पर इसको इसके साथ ट्रीट किया तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास K3 पोटाशियम 3 हो गया, CO यहाँ से आया CO, और साथ में NO2 जो कि यहाँ पर हमने लिया, और साथ में आ जाएगा 6। ठीक है, जब हम इसको बैलेंस करेंगे साथ में आ जाएगा आपके पास 2KCl एंड 2H2O। ओके, मीन्स आपके पास जो X था, ठीक है, यहाँ पर जो X गिवन पूछा गया था वो क्या है? K3CONO2 6, जो कि हमने इसका मेथड यूज़ करके निकाल दिया रिजल्ट अपना। ठीक है, तो
ये एक्स क्या यहाँ पर मैच हो रहा है, आपके पास जो गिवन यहाँ पर कंपाउंड दिए गए हैं, तो K3CONO2 6 क्या यहाँ पर दिया गया है गिवन इक्वेशन में, चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन 2 एंड 3 को देखें तो K3CONO2 6 और सिमिलरली K3CONO2 6 यहाँ पर दो ऑप्शन में दिया गया है। मीन्स आपका जो कंपटीशन है राइट आंसर के लिए वो रहेगा 2 एंड 3 के बीच, ठीक है। इन दोनों में से आपका कोई राइट आंसर रहेगा। ओके, तो हमने x निकाल दिया, हमें मालूम है x आपके पास ये कंपाउंड है। अब हमने निकाला है y आपके पास क्या है, एक ब्लू कलर का यहाँ पर कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। तो एक बार अगर क्वेश्चन को दोबारा से रीड करें तो हमने ये निकाल दिया, इसके साथ रिट्रीट किया और हमारे पास x ऑब्टेन हो गया, जो कि हमने बता दिया कि इन दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हम करेंगे जो आपके पास COCl2 गिवन था, ठीक है, इसी का हमने रिएक्शन करना है किसके साथ, जो आपके पास यहाँ पे गिवन दिया गया है NH4SCN, इसके साथ हमने इसको ट्रीट करना है, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन से ही लिया, ठीक है। हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 मोल्स इसके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कुछ इस टाइप का, NH4 2 COSCN4, ठीक है, NH4 2 COSCN4 और साथ में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2 NH4Cl, ठीक है। इसका ये प्रोडक्ट है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया y। अब आपने ऑप्शन में देखना है कि हमारे पास कंपटीशन 2 के बीच था 2 एंड 3। अब आप देखिए x हमारे पास ये है और y हमारे पास ये है, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपके पास राइट स्टेटमेंट है फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करने के बाद हमें पता चला कि ये इसका रिजल्ट आएगा थर्ड ऑप्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि आपके पास जून 2024 में पूछे गए थे, ठीक है, CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए केमिकल साइंस के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इस सीरीज़ में बस इतना ही। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प हुई, ठीक है। आपके कुछ डाउट्स रहे होंगे फिर भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। और इन सभी वीडियोस के जितने भी हमने पार्ट कवर किए, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक, इसके मैंने शॉर्ट्स वीडियोस भी अपलोड करके रखी है अपने चैनल पर, और साथ ही साथ इसके जो PDF आपके पास है, ठीक है, PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देखकर भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस PYQ सीरीज़ में बस इतना ही, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।